नहीं, वो दोनों लोग मतलब सच को मान रहे हैं कि नहीं, ठीक करने की जरूरत है, कौन सी बड़ी बात है। 2014 में चुनाव लड़ना है पार्टी को, बिल्कुल। क्या चुनाव मंत्री जितवा देंगे? नहीं ना। नहीं, अभी मुलायम सिंह का चेहरा महत्वपूर्ण होगा, फिर अखिलेश यादव का चेहरा महत्वपूर्ण होगा। एक बात बहुत बढ़िया कही कि पार्टी का मुखिया हो या परिवार का मुखिया अगर थोड़ा मोड़ा गलत देख रहा है तो ठीक करने के लिए कहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात राजेंद्र कौन अद्भुत बात हो गई? कौन सी हमने गोपनीय बात खोल दी जो नाराज हो गए हुजूर? ये बड़ी स्वाभाविक बात है और ये अच्छी बात है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। नहीं, और दूसरी 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, नेता इनका 80 में 80 सीट लानी, तो स्वाभाविक है कि इमेज को सबकी ठीक रखना, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पार्टी हो, सरकार हो। इसमें कौन सी ऐसी बात है राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं गलत है, झूठ है? इसमें कौन सी मंत्रियों के जो कौतुक छपते हैं, जो चर्चा में आते हैं, टेलीविजन पर आते हैं, क्या मुझे राजेंद्र जी ये बताना चाह रहे हैं कि उन कौतुकों से मुलायम सिंह प्रसन्न होते हैं? हाँ। और वो गदगद होके कहते भाई मिठाई खिलाओ इन मंत्री जी को जिन्होंने गेस्ट हाउस में कब्जा कर लिया। किसी मंत्री ने अपने सामने सीएमओ को पिटवा दिया। बैठक में कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है और मारो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। मैं 20-22 वर्ष से जान रहा हूं मुलायम सिंह जी को, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है, अखिलेश की पीड़ा स्वाभाविक है। आपने कहा कि इतना संघर्ष करके उन्होंने पार्टी खड़ी की है, इसमें क्या गलत है भाई? इसमें मैं समझ ही नहीं पाया समाजवादी पार्टी को क्या खंडन की जरूरत आ पड़ी। जी नहीं, आप वो पार्टी के पिता हैं भाई, वो पार्टी के पिता हैं। नहीं, और ऐसी कौन सी बात हमने कह दी कि राजेंद्र चौधरी जी के पेट में दर्द हो गया? ऐसी हमने कौन सी बात कह दी कि उनको मिर्चा लग गया और चढ़ बैठे वो? ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक। और राजेंद्र चौधरी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम जब भी समाचार प्लस के मंच पर आए तो अपनी इस अदा को घर रख के आए, क्योंकि हम सवाल बहुत सीधा करते हैं, जवाब बहुत सीधा चाहते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज हैं और हम लल्लो चप्पो में यकीन रखते नहीं हैं। कोई और रखता हो तो रखता रहे। सुभाष जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। ये तो एक मतलब अनप्रोफेशनल तरीका हुआ, और जो पार्टी प्रवक्ता है वो तो और मैच्योर होना चाहिए, उसको बात अपने सलीके से। आप फोन काट के भाग रहे हैं, हाँ। इसका मतलब ये सच से आप फेस नहीं करना चाहते। हाँ। नहीं, और जब हम बयान सुना रहे हैं, सुभाष जी, तब आप फोन काट के भाग जा रहे हैं। हाँ, नहीं, अब देखिए रविदास मेहरोत्रा जी हैं, वो भी बात उसी तरह की कह रहे हैं कि उसमें कौन सी बड़ी बात है कि ऐसी खराब बात हो गई है। हाँ। या नेताजी परिवार के मुखिया हैं, उसमें सही बात अगर कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी? देखिए, मुलायम सिंह जी को ये अधिकार भी है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के मुखिया हैं, और उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है, पार्टी को बनाई है, और उनके प्रयास से पार्टी बनी है। और वो चाहते हैं कि जनता ने जो हम लोगों से आशाएं उम्मीदें रखी हैं, उसमें मंत्री खरे उतरे। ये उनकी मंशा है कि सरकार ठीक चले, जनता की अपेक्षाएं पूरी हो। अरे ये सारी बातें आप समझाइए ना रविदास जी। अतुल, दोनों लोगों ने मुलायम सिंह जी को यह अधिकार है कि उनको मुलायम सिंह जी को यह अधिकार है कि वो मंत्रियों को जो काम सही नहीं कर रहे हैं उनको अपनी बात कहें। अरे ये सारी बातें आप राजेंद्र चौधरी जी को समझा दीजिए ना। वो दिन को रात बता रहे हैं, रात को दिन बता रहे हैं। ऐसे उनके साथ तो देश नहीं चलेगा ना भाई, ना प्रदेश चलेगा, ना मीडिया चलेगी, ना सरकार चलेगी। देखिए अतुल, इसमें कि विवाद की गुंजाइश वहां खत्म होती है। मुलायम सिंह यादव को इस बात का 100% अधिकार हासिल है कि वो समाजवादी पार्टी और सरकार दोनों पर अंकुश रखें। पब्लिक ने उनको इसीलिए एक्सेप्ट किया, उत्तर प्रदेश का नेता। और अखिलेश जी ने सरकार, एक सेकंड मेहरोत्रा जी, अच्छी बात भी है सरकार के ऊपर मुलायम सिंह अंकुश रहे। मैं वही कह रहा हूं, ये एक नैतिक अंकुश रहना चाहिए। और दूसरी बात, आज अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा वो हमारे नेता हैं मुलायम सिंह जी, और अगर वो नाखुश हैं, अगर वो असंतुष्ट है, तो हमारा फर्ज है कि हम और ज्यादा अच्छा काम करके उनको खुश करें। इसमें कहां से बीच में राजेंद्र चौधरी जी के लिए इसको बचता है? मुलायम सिंह जी को अधिकार हासिल है, नैतिक सत्ता हासिल है, और वो तकनीकी तौर पर अध्यक्ष भी है पार्टी के। इसलिए उनको व्यवहारिक अध्यक्ष हैसियत भी हासिल है। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उतनी ही विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं परफॉर्मेंस और अच्छी करेंगे। इसमें विवाद में और इस पर नहीं चाहिए था। नहीं, और इस पर सवाल पूछने वाली मीडिया गलत है। वाह भाई। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं। देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी पार्टी के हैं और जीत के चुनाव आए, तो उनको पता है कि अगर सरकार की पार्टी की छवि खराब हुई तो क्या होगा। मैं एक चीज आपको यहां बता दूं, रविदास मेहरोत्रा जी
समाजवादी पार्टी के पहले विधायक थे, हाँ। जिन्होंने जैसे ही ये कार वाला मामला आया था कि विधायक निधि के मामले से कार खरीद जाए, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, पार्टी की छवि खराब होगी और सरकार की छवि खराब होगी। मतलब तब तक ये रविदास मेहरोत्रा जी सबसे पहले निर्णय लिया। तो ये चीजें जैसे ही पार्टी के मुखिया नहीं, अगर कोई भी पार्टी के जिम्मेदार आदमी ये जानता है, मानता है थोड़ी जी गलत हो रही तो उसको तुरंत पॉइंट आउट किया। बाकी मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी ने इनकी बात को माना भी। सुभाष जी एक जानकारी दूं, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मुलायम सिंह यादव लखनऊ में ही थे। जब मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री का मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है। हाँ जी, और अगर यही बात मैं उनसे पूछूंगा राजेंद्र चौधरी जी से तो वो कहेंगे आप तो वहां थे नहीं। अरे भाई साहब, मेरे होने की जरूरत नहीं, मैं 25 साल क्या करता रहा। आप रविदास जी से पूछिए, ये बेचारे विधानसभा से निकले और उन्होंने कहा ये फैसला गलत है, पार्टी हित में नहीं, सरकार हित में नहीं, इसको वापस ले लेना चाहिए। और मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश यादव ने इनकी बात को माना। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि कोई भी गलत चीज को पॉइंट आउट कर सकता है? तो नेताजी तो पार्टी खड़ी किए हैं, आज राष्ट्रीय राजनीति में एक पिलर के रूप में है, 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए पूरी ताकत लगाएं, जोर लगाएं। तो अगर पार्टी को संभालने की कोशिश करें तो कौन सी राजेंद्र चौधरी को बुरा लगने की बात है? जी चलिए, मुझे लगता है कि शायद अब इस मुद्दे पर बहुत कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी, आपसे पूरी विनम्रता के साथ सिर्फ यही मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, आप कहीं पर भी कैसा भी बर्ताव करें, कहीं पर भी कैसी भी प्रतिक्रिया दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप समाचार प्लस चैनल पर आए ना आए वो आपकी मर्जी, लेकिन जब आप समाचार प्लस चैनल पर आए तो शब्दों में संयमित रहें। आपका जो आचरण है वो गरिमामयी होना चाहिए। आप एक उम्रदराज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लोगों को आप पर आस्था है, भरोसा है, और उस भरोसे को अपने शाब्दिक संचार के माध्यम से बना के रखा जाए तो बेहतर है। सुभाष जी, सही कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात, मतलब सच को फेस नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, वो सच से पता नहीं क्यों डरना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बात को मान रहा है, पार्टी के मुखिया मान रहे हैं, सीनियर एमएलए मान रहे हैं इस बात को, लेकिन राजेंद्र चौधरी को लग रहा है कि नहीं, शायद चीजें गलत हैं। जी रविदास मेहरोत्रा जी, आपसे चलते चलते आपकी आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगा। रिएक्शन इस सवाल के माध्यम से कि जो सारी बातें अमिताभ जी, सुभाष जी, आप जो समझ रहे हैं, कह रहे हैं, ये सारी बातें क्या राजेंद्र चौधरी जी को ईमानदारी से समझाई जाएंगी कि भैया जी, आदरणीय, मान्यवर, गणमान्य, जब मुलायम सिंह जी कह रहे हैं और अखिलेश जी उसको मान रहे हैं, आप अखिलेश जी के पीछे खड़े थे, तो फिर आप तमतमा क्यों रहे हैं? उनको समझाइए ये चीज। मैं एक लाइन और कह दूं, फिर रविदास जी उत्तर दे। रविदास जी, मेहरोत्रा जी, एक मिनट दीजिए। अखिलेश जी के पास ये विकल्प भी था, किसी ने विकल्प छीना नहीं था मुख्यमंत्री से कि वो कहते कि कोई नाराजगी ही नहीं है तो इस सवाल पर क्यों जवाब दूं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। अखिलेश यादव में ईमानदारी है, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ वो नेता है और उनको हक है नाराज होने का। भाई रविदास जी बोलिए। माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों की पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुखिया हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको ये पूरा अधिकार है कि सरकार ठीक चले, सरकार जनता की आशाओं में खरी उतरे, और इसके लिए वो जो बात भी कहते हैं उचित है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार पर मुलायम सिंह का पूरा अंकुश कायम रहे, और सरकार जब कहीं भी मंत्री ठीक ना काम करें, माननीय मुलायम सिंह जी उस पर अंकुश लगाएं। और 2014 में हमारा लक्ष्य है, ये हमारा सपना है कि सरकार बने देश केंद्र में और माननीय मुलायम सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन आपका सपना तब पूरा होगा जब ईमानदारी से काम करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी सुनिए, राजेंद्र चौधरी जी, लोग जैसे लोग जो हैं, अगर जानबूझ के उस सपने में पलीता लगाते नजर आएंगे मंचों पर, तो फिर सपना ही रह जाएगा। मेहरोत्रा जी, नहीं, हम लोग जो है भाई, आप बीमारी का इलाज कैसे करेंगे जब उस बीमारी का होना मानेंगे, जब आप उस बीमारी को डायग्नोज करेंगे। आप जब छिपा लेंगे कि नहीं जी कोई बीमारी नहीं है, तो इलाज क्या खाक होगा? नहीं, बिल्कुल जो है, जो जनता की समस्याएं हैं उसको हल करना पड़ेगा, जनता की आशाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, विकास से काम शुरू करने पड़ेंगे। और माननीय मुलायम सिंह जी जो दिशा निर्देश दें उसके हिसाब से मंत्रियों को काम करना चाहिए। और मीडिया से बात करते वक्त, मीडिया से और जनता से बात करते वक्त जरा सत्य का दामन न छोड़े, संयमित रहना चाहिए और गरिमामय आचरण का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप जो ये समाचार प्लस है, ये जनता की आवाज है जी, कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता की आवाज है जी, और वो जनता के बीच में आना चाहिए जी। जो आपने आज मुद्दे उठाए हैं जी, वो जनता की आवाज है जी। और ये सारी बातें मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं मेहरोत्रा जी
कि आप इतने ज़हीन किस्म के इंसान हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को रखते हैं, समझते हैं। ये सारी बातें आप राजेंद्र चौधरी जी को भी ये गुण दीजिए भाई, जरूरी है। अमिताभ जी, आपके आखिरी रिएक्शन? जी जी, देखिए मैं यही कहूंगा, ये केवल पिता पुत्र का मामला नहीं है, ये एक पार्टी के भविष्य का सवाल भी है। भूतो न भविष्यति वाला बहुमत हासिल किया जिस पार्टी ने, और एक युवा चेहरा दांव पर है, एक ऐसा ईमानदार चेहरा, स्वप्नदर्शी चेहरा जो कुछ करना चाहता है। तो स्वाभाविक है अगर मुलायम सिंह जी ने कुछ कमियों को इंगित किया, और वो कमियां कोई आसमान से नहीं आई, वो कमियां आप 4 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, आपको भी पता है, प्रदेश को भी पता है। कहीं कोई दुर्घटना घटती है तो मुलायम सिंह को पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सरकार पर सवाल उठता है। और उतने ही अदब से, उतनी ही सलाहियत के साथ मुख्यमंत्री ने उस बात को स्वीकार किया और ये वचन दिया देश के सामने, मीडिया के सामने, कि हम यानी सरकार और बेहतर काम करके अपने नेता को संतुष्ट करेगी। ये प्रसंग यहां खत्म होता है। लेकिन अगर आप काला कंबल डाल देंगे चीजों पर, कूड़े घर पर आप कंबल डाल दें तो उसकी दुर्गंध तो आएगी, कूड़ा दिखेगा नहीं लेकिन दुर्गंध तो आएगी ना। तो जरूरत है कूड़े का निस्तारण हो, उस पर कंबल डालने से काम नहीं चलेगा। और जो भी लोग कंबल डालने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ना तो वो मुलायम सिंह जी के प्रति ईमानदार हैं, ना अखिलेश जी के प्रति ईमानदार हैं, ना पार्टी के प्रति ईमानदार, ना पार्टी के प्रति ईमानदार है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि कूड़े पर कंबल डाल दो और फोटो खिंचा के ईमेल कर दो सब जगह कि सब अच्छा हो गया, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए हम लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं सभी पार्टियों के, सभी प्रवक्ताओं से, सभी नेताओं से, कि आप कहीं पर कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कैसे भी दिखें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाचार प्लस खरा सोना है। हम जो कहते हैं ठोक कर कहते हैं, हम किसी से डरते नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं, हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते नहीं। और इसीलिए आप सभी से ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप भी मर्यादित रहें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें और आपका जो आचरण है वो आपकी गरिमा को कम ना करे, आपकी गरिमा को बढ़ाए, क्योंकि आप एक सरकार के प्रवक्ता हैं और वो सरकार जनता ने चुनी है। प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की निगाहें युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी के ऊपर हैं। अखिलेश जी ने तमाम सपने बुने हैं, अखिलेश जी ईमानदार हैं, ईमानदारी से सरकार और प्रदेश को चलाना चाहते हैं, ईमानदारी से विकास करना चाहते हैं। तो ऐसे शब्द बोलकर उन सपनों में और उन प्रयासों में पलीता ना लगाएं। ये हमारा एक सुझाव है, ये हमारी एक सलाह भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक यहां ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी। सत्तारूढ़ उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में भी वहां पर जमकर कलह मची हुई है। तुरंत लौटते हैं। खुश हुए मुलायम, 100 दिन होने पर दिए 100 नंबर, लेकिन जब अखिलेश सरकार से हुई गलती तब पापा मुलायम ने दिखा दी सख्ती। भरी सभा में नेताजी हुए नाराज, बोले जल्द ही गिरेगी गाज। देखिए गुस्से में नेताजी